माँ महागौरी की दिव्य कथा। नवरात्रि के 8वें दिन की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी माँ दुर्गा का अत्यंत शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप हैं। उनके शरीर की आभा इतनी श्वेत और तेजस्वी है कि वे चंद्रमा, शंख और कुंद फूल के समान उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वे सभी दुखों का अंत करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और मोक्ष का वरदान देने वाली देवी हैं। माँ महागौरी 4 भुजाओं वाली हैं और वे वृषभ पर विराजमान रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। इनकी उपासना से जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का वास होता है। पौराणिक कथा। प्राचीन काल में सती के आत्मदाह के बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब वे बड़ी हुईं तो उनके मन में यह निश्चय हो गया कि वे केवल भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या आरंभ की। वे घने जंगलों और बर्फीली गुफाओं में तपस्या करने लगीं। कई वर्षों तक बिना जल और अन्न के तप किया। कभी कांटों की शैया पर लेटीं तो कभी खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप सहन की। उन्होंने हजारों वर्षों तक केवल पत्तों का सेवन कर तपस्या की, जिससे उनका शरीर अत्यंत कृशकाय और काला पड़ गया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवता, ऋषि मुनि और स्वयं भगवान ब्रह्मा उनके तप से अत्यंत प्रभावित हुए। माँ पार्वती के अटूट संकल्प और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, हे देवी, आपकी तपस्या अतुलनीय है। आपके इस महान तप से भगवान शिव अति प्रसन्न हैं। शीघ्र ही वे आपसे विवाह करेंगे। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अत्यंत आनंद हुआ और वे भगवान शिव की प्रतीक्षा करने लगीं। भगवान शिव ने जब माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखा तो वे उनके समर्पण और प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं माँ पार्वती के सामने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने जिस प्रेम और भक्ति से मेरी तपस्या की है, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे विवाह करूँगा। यह सुनकर माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई और उन्होंने अपनी वर्षों की कठिनाई को भुलाकर प्रसन्नता से भगवान शिव का वरण किया। भगवान शिव ने देखा कि वर्षों की कठोर तपस्या के कारण माँ पार्वती का शरीर धूल, मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था, जिससे वे अत्यंत श्याम वर्ण की प्रतीत हो रही थीं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गंगाजल का आह्वान किया और माँ पार्वती का गंगाजल से अभिषेक किया। जैसे ही शुद्ध गंगाजल उनके शरीर पर पड़ा, उनका श्याम वर्ण तुरंत एक दिव्य तेज में बदल गया। उनका रूप चंद्रमा की भांति चमकने लगा और वे अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और गौर वर्ण की देवी के रूप में प्रकट हुईं। इसी कारण उन्हें महागौरी कहा गया। अब वे एक नई आभा और दिव्यता के साथ भगवान शिव के समक्ष खड़ी थीं। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का भव्य विवाह संपन्न हुआ। माँ महागौरी की कृपा और आशीर्वाद। माँ महागौरी अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देने वाली देवी हैं। जो अविवाहित कन्याएं अच्छे पति की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, वे माँ महागौरी की पूजा करने से सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त करती हैं। जो महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, उन्हें माँ महागौरी की कृपा से मातृत्व सुख प्राप्त होता है। माँ की उपासना से जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष, मुक्ति का वरदान प्राप्त होता है। माँ महागौरी की पूजा। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। माँ को सफेद फूल, चंदन, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माँ को दूध, नारियल और हलवा का भोग लगाएं। इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी महागौर्यै नमः। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। माँ को सफेद वस्त्र, सफेद मिठाई और दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करें। माँ महागौरी की उपासना से होने वाले लाभ। जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है।
माँ की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। भविष्य में आने वाली सभी विपत्तियों से रक्षा होती है। ओम देवी महागौरीय नमः। जय माँ महागौरी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें।